गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 इंग्लिश की एनसीईआरटी सिलेबस की बुक हनीसकल की के चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक होमवर्क? क्या बच्चे आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? आप खुद अपना होमवर्क करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? जनरली आपको कौन सा होमवर्क मिलता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा फर्स्ट पॉइंट से। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक नाम का एक लड़का है जो कभी भी होमवर्क नहीं करता था और वो क्या कहता था? होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग है। He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है और Nintendo मीन्स एक प्रकार का वीडियो गेम है, वो भी खेलता है। पढ़ने के बजाय उसे यही करना बहुत पसंद है। His teachers told him, उसके टीचर ने उससे कहा था, उससे अक्सर कहती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज नहीं तो तुम में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और यह सही था, कभी कभी उसे लगता था वो बिल्कुल ही अज्ञानी ही है। इग्नोरेमस मीन्स अज्ञानी। बट व्हाट कुड ही डू, परंतु वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करने से बहुत ही नफरत थी। पॉइंट 2। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तभी उसने एक दिन देखा कि उसके जो कैट थी वो खेल रही थी एक लिटिल डॉल के साथ, तो उसने झपट्टा मार करके झपट कर उसे अलग कर दिया। To his surprise, it wasn't a doll. तभी उसे एकदम आश्चर्य हुआ कि वह एक डॉल नहीं थी, बट क्या था? But a man of the tiniest size, परंतु एक बहुत ही छोटे आकार का एक बौना था या एक मैन था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." परंतु उसने देखा कि वो छोटे साइज का एक बौना था। He had a little wool, वो क्या पहना था? शर्ट जो थी उसकी ऊनी कपड़े से बनी हुई थी और वह एक बहुत ही पुराने फैशन का। ब्रीचेस से मतलब है ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर ना, छोटा ट्राउजर छोटे साइज का पहना हुआ था। और उसकी जो हाई टॉल हेड, उसकी हेड थी, टोपी थी, वो बहुत हाई थी, बहुत ऊंची थी, लग रहा था किसी जादूगर की है। और विच मीन्स जादूगरनी, जिस प्रकार से जादूगरनी हेड पहनती है उसी तरह से लग रही थी। ही येल्ड सेव मी, उसने कहा बचाओ बचाओ मुझे बचाओ और मुझे उस केक की तरफ वापस मत देना। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा यदि तुम मेरा ये काम कर देते हो तो। पॉइंट 3। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो कि वो कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। यहाँ पर उसकी जितने भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्या है, उसके सारे आंसर मिल गए हैं। So he said, उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. यदि तुम मेरा सारा होमवर्क कर देते हो, कब तक? जब तक कि मेरे सेमेस्टर चल रहे हैं, उनमें 35 दिन ही बाकी हैं। If you do a good enough job, I could even get A's. यदि तुम अपना काम अच्छे प्रकार से कर सकोगे तो मुझे भी A ग्रेड मिल जाएगी। पॉइंट 4। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. अब जो लिटिल मैन था, जो बौना व्यक्ति था, उसका फेस एकदम से टोकरी में पड़े हुए उस डिशक्लॉथ की तरह हो गया। He kicked his legs and doubled his fist. उसने अपने पैरों से एक किक मारी और अपनी दोनों मुट्ठियों को एक प्रकार से बंद किया और एक प्रकार से मुंह बनाया। He grimaced and scowled and pursed his lips. उसने अपना मुंह बनाया और क्रोधपूर्ण एक्सप्रेशन से एकदम से होंठ सिकुड़ लिए और बोला, ओह
Am I cursed? But I will do it. क्या मैं शापित हूँ? Cursed means शापित. तो जो मैंने काम कहा है वो मुझे करना ही होगा. Point 5. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और जिस प्रकार से उसने कहा था कि वह पैट्रिक का होमवर्क करेगा, तो वह पैट्रिक का होमवर्क करने ही लगा. Except there was one glitch. एक प्रकार से सिर्फ एक ही दिक्कत थी. Glitch means एक ही गड़बड़ थी कि the elf didn't always know what to do and he needed help. elf को हमें ये नहीं पता होता था कि करना क्या है और उसे मदद की आवश्यकता भी पड़ती थी. हेल्प मी, मेरी मदद करो, ही हेड से उसे कहना पड़ता था. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी. इन वॉट एवर वे, किसी भी प्रकार से जैसे पैट्रिक कर सकता था. नेक्स्ट लाइन. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड. एल्फ जोर से चीखा, बोला रे मुझे वर्ड का मतलब नहीं पता, मैं नहीं जानता. While reading Patrick's homework, जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तब उसने कहा, Get me a dictionary. No, what's even better? तुम मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो. नहीं लाकर ही नहीं जाओ. Run, look up the word and sound it out by each letter. परंतु उस वर्ड को देखो और उसको बोलकर बताओ उसका एक एक लेटर. Point 6. When it came to maths, Patrick was out of luck. जब मैथ्स की बात आती है तो पैट्रिक बिल्कुल आउट ऑफ लक हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता. What are times tables? The elf shrieked. एल्फ जो था वो एकदम चीखा, और टाइम टेबल क्या होता है? We elves never need that and addition and subtraction and division and fraction. हम लोगों को एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ी. Here, sit down beside me. यहाँ मेरे पास बैठ जाओ. You simply must guide me. तुम मुझे केवल गाइड करो, बताते चलो. Elves know nothing of human history. हम elves लोग कभी भी human history के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. To them it's a mystery. हमारे लिए तो एक ये मिस्ट्री ही है. Mystery means रहस्य. So the little elf, already a shouter, just got louder. जो एल्फ था बोना था वो हमेशा शाउटर चिल्लाता ही रहता था और जोर जोर से आवाजें निकालता रहता था. गो टू द लाइब्रेरी जाओ. आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है. मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. तुम उन बुक्स को लाओ भी नहीं बल्कि लेकर आओ, रीड करो और मेरी मदद करो. Point 7. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. अब यही रोज होने लगा कि जो लिटिल एल्फ था वो हमेशा तंग करने लगा. नेग यानी तंग करना. वन who troubles someone all the time by complaining. हमेशा वो पैट्रिक से कंप्लेन करता रहता था, उसे तंग करता रहता था. पैट्रिक was working harder than ever and was it a drag. पैट्रिक भी खूब मेहनत करने लगा और drag means something डल एंड अनइंटरेस्टिंग, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था. वो काम उसे करना पड़ रहा था. He was staying up nights, वो रात भर जगता था. Had never felt so weary, कभी weary means tired, कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता था. Was going to school, उसे स्कूल भी जाना पड़ता था. With his eyes puffed and bleary, उसकी आंखें फूली हुई रहती थी, उसे थोड़ा अस्पष्ट दिखता था, तभी भी वो सब कुछ करता रहता था. Point 8. Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. और फाइनली क्या हुआ कि स्कूल का लास्ट डे आ गया और एल्फ को फ्री हो गया जाने के लिए. As for homework, there was no more. और जहाँ तक होमवर्क की बात है बिल्कुल भी कुछ करने को बाकी नहीं था. So he quietly and stealthily slipped out the back door. So बिल्कुल चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गया चालाकी से. As Elva stealthily means secretly, गुप्त तरीके से. Point 9. पैट्रिक got his A's. अब पैट्रिक को अपनी एग्जाम में A ग्रेड आई. His classmates were amazed. उसके जो क्लासमेट थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए. His teachers smiled and were full of praise. उसकी टीचर्स भी खूब स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी. And his parents, उसके पेरेंट्स, they wondered what had happened to Patrick. वो आश्चर्य करने लगे कि पैट्रिक को क्या हो गया. He was now the model kid. वो एक आदर्श बच्चा बन गया था. Cleaned his room, अपना रूम साफ करता था. Did his course, day to day के काम करता था. Was cheerful, खुश रहता था. Never rude, कभी भी वो रूड नहीं रहता था. Like he had developed a whole new attitude. उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया था. वो एक
हैप्पी बच्चे की तरह बिहेव करने लगा था। पॉइंट 10 लास्ट पैरा। You see in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. आप लोगों ने देखा कि पैट्रिक अभी भी समझता था कि उसका सारा होमवर्क टाइनी मैन ने किया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं आपके सामने एक सीक्रेट, एक राज शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो केवल आपके और मेरे बीच में ही रहेगा कि इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि वो जो होमवर्क जो भी किया था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो किसने किया था? ओनली एंड ओनली सिर्फ पैट्रिक ने ही किया था। सो बच्चों, स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़कर हमें ये मोरल लेसन मिलता है कि देयर इज नो मैजिक हियर, ओनली मेक बिलीव। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। यदि हम अपनी स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस भी होगी और हमें अच्छी ग्रेड भी आएगी। सो सफलता की नई कहानी बनाने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए और हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।